आज की विजयदशमी राज दशहरा जिसे कहते हैं उनके बारे में जानते हैं। विजयदशमी यानी राज दशहरा जो रावण का दिन होता है, जिसे दशहरा के पर्व के रूप में सभी लोग मनाते हैं। तो रावण से तो भली भांति सभी परिचित हैं। उनके बल बुद्धि पंडित ज्ञानवान, चारों दिशाओं तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली और भगवान शिव का अनन्य भक्त, बहुत बड़ा भक्त। उनमें ज्ञान वेद हर चीज़ कूट कूट के भरा था। वो हर चीज़ से परिपूर्ण थे, किंतु जिसमें हर चीज़ परिपूर्ण है उसे छोटा सा चीज़ भी हिला के रख देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक हाथी, बहुत बड़ा विशालकाय, जो जंगल में सबसे ज़्यादा ताकतवर भी होता है, बुद्धिमान ताकतवर और शरीर से भी, लेकिन राजा शेर को ही कहते हैं, लेकिन ताकतवर बहुत हाथी भी होता है। ठीक उसी प्रकार रावण भी था। और हाथी को देखे तो जब उसके नाक में एक छोटा सा तिनका या फिर चींटी जब घुस जाती है ना, तो हाथी तिलमिला जाता है और कहा जाता है उनका अंत भी हो सकता है। मतलब जहाँ तलवार काम आता है वहाँ सुई काम नहीं आता, जहाँ सुई काम आता है वहाँ तलवार काम नहीं आता। मतलब कहा जाए तो जो जितना बड़ा चीज़ है ना, अगर उनमें एक छोटा सा भी अगर नेगेटिव या बुराई आ जाए ना, तो उस पल भर के जीव को मिट्टी में मिला देता है। इमारत हो मिट्टी में भी मिला देता है। अगर बहुत बड़ा घर, जिसे मंजिला 30 40 50 मंजिला 20 मंजिला 10 मंजिला जो भी हो, वो बिल्डिंग बना है, लेकिन जो अंदर का जो नींव है, अगर नींव में जो रॉड रहते हैं उसमें अगर जंग लग जाए और वो सड़ने लगे तो वो पूरा इमारत ध्वस्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हाथी का भी एक चींटी के कारण मौत हो सकता है। और आज मतलब कहा जाए रावण के बारे में, तो रावण इतने ज्ञानी बलशाली तीनों लोग का स्वामी भी कहते हैं, दशानन जो महादेव का अनन्य भक्त थे। उनके भी मृत्यु का कारण एक ही है, एक ही बुराई है। इतने बड़े जहाज़ को, टाइटैनिक को, एक छोटा सा छिद्र पानी भर के जो डुबो दिया, उसी प्रकार रावण को भी उनकी एक गलती ने उनको पूरा ध्वस्त कर दिया। तो कहा जाए तो अच्छाई कितनी भी हो, लेकिन 1% अगर बुराई उसमें आ जाए ना, तो अच्छाई को ले डूबती है। वो बहुत ताकतवर थे और सभी पर अत्याचार, उनका तांडव हर जगह था, किंतु उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब बात नारी के अपमान की आई, तो उनका विनाश नज़दीक आ चुका था। ठीक उसी प्रकार महाभारत में भी हुआ। महाभारत क्यों हुआ? एक नारी की ही वजह से, द्रौपदी के अपमान की वजह से महाभारत। मतलब नारी जो एक जन्मदात्री होती हैं, जो निर्माण कर सकती हैं, वो उनका विनाश भी कर सकती है। तो जगत का पालनहार आदि पराशक्ति। और दशहरा कब मनाया जाता है? नवरात्रि के बाद, जब माता का जब वो दिन समाप्त होता है, जब विजयदशमी दशहरा मनाया जाता है, तो एक माता से ही पूरे जीवन का निर्माण होता है। और जब उनकी आत्मसम्मान की बारी आती है, जब उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है नारियों के, तब पूरा विनाश हो जाता है। तो कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो जाए, अगर बात नारी पे अपमान किया है, जब अपमान किया है ना, तो विनाश होता है। तो कितने भी शक्तिशाली हो जाए रावण की तरह, किंतु अगर एक अपराध कर चुके, एक पाप कर दिए ना, और वो खासकर नारियों के प्रति, तो महाभारत और रामायण का जो रावण वध है वो निश्चित है। इसलिए नवरात्रि के बाद दशहरा मनाया जाता है, और दशहरा में रावण का अंत होता है, क्योंकि वो नारियों से रिलेटेड है। तो अपमान और पाप सोच समझ के कीजिए, कहीं वे उनके विनाश का कारण न बन जाए। जय माता दी, जय श्री राम। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।